Hello everyone. So we are discussing the in-text questions of the chapter coordination compounds and today we will discuss question number 8. So the question is, explain cobalt NH3 whole 6 3 positive is an inner orbital complex whereas nickel NH3 whole 6 2 positive is an outer orbital complex. दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है बेटा, उसमें से आपको बताना है कि एक होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स गिवन है वो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते क्या क्या हैं। देखो बेटा, अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2 तो ये बनता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जो d ऑर्बिटल्स हैं वो आउटर d ऑर्बिटल्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, राइट। और अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आती है d2sp3 तो ये हम कहेंगे कि ये बनाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में हाइब्रिडाइजेशन होगी मेटल की d2sp3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर ये जो d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ये होगा n-1 d ऑर्बिटल, मतलब ये होगा 3d 4s एंड 4p। ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। इतना समझ आ गया? ओके, अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस। दो कॉम्प्लेक्स गिवन है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास कोबाल्ट NH3 होल 6 3 पॉजिटिव और दूसरा कॉम्प्लेक्स है निकल NH3 होल 6 2 पॉजिटिव। इन दोनों में जो सेंट्रल मेटल है वो कौन है? एक में है कोबाल्ट और दूसरे में है निकल। इन दोनों की चेक करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? NH3 तो न्यूट्रल होता है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3, वेयरएज यहां पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी बेटा? +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखेंगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 27 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी बेटा? 3d7 4s2। ये मैंने लिखी कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें लिखना है कोबाल्ट 3+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s ऑर्बिटल से और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा d ऑर्बिटल से, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3d6। निकल का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 28, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी हुई? 3d8 4s2 और निकल 2+ चाहिए तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d8। इतना समझ आया? ओके, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड है वो है NH3, तो लिगेंड से भी यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब हम बात करने वाले हैं बेटा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है इनकी। यहां पर देखो हम बनाएंगे 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसके लिए आपको ऑर्बिटल्स बनाने पड़ेंगे। ये ऑर्बिटल बनाया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे बेटा इसमें 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। और यहां पर जो निकल वाला है उसमें बनाओ 1 2 3 4 5। इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं आपको? 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8, ठीक है। अब ये हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग तो कर दी बेटा, अब हमें देखना है यहां पर पेयरिंग कैसे होगी या नहीं होगी। देखो ये जो NH3 है इसके प्रेजेंस में क्या होगा? d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी, और d ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होने का मतलब क्या है बेटा? यहां पर ये है T2g ऑर्बिटल्स और यहां पर ये है EG ऑर्बिटल्स, राइट। सेम यहां पर भी ये होंगे T2g ऑर्बिटल्स और ये होंगे EG ऑर्बिटल्स। इतनी बात तो हमें समझ आती है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इनमें फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देख लेंगे। ये है बेटा 3d6। 3d6 का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6, राइट। तो यहां पर तो ऑलरेडी सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है? पेयर अप हो गए हैं, तो मतलब ये जो आपके पास ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगी। और ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये यहां से हटकर कहां चले जाएंगे? ये चले जाएंगे बेटा यहां पर, राइट। और अब क्या होगा? अब जैसे ये पेयरिंग होगी ये 2 d ऑर्बिटल्स खाली हो गए हैं और यहां पर आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगी d2sp3। और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ बेटा? इसने बनाया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। इतनी बात हमें समझ आई? ओके, इसके बाद अब हम बात करते हैं निकल वाले कॉम्प्लेक्स की। इसमें आपको फिल करने हैं d8 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है यहां पर। तो ये हो जाएगा 1 2 3, उसके बाद पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी T2g ऑर्बिटल्स में, तो ये हो जाएगा 4 5 6 7 आएगा यहां पर और 8 आएगा यहां पर। अब क्या हम ये जो EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग करवा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो वॉयलेट करेंगे बेटा हुन्स रूल को। सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए।
तो यहां पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो इसीलिए ये वाला कॉम्प्लेक्स जो हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा वो होगी sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ, ये कॉम्प्लेक्स होगा बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है, इसको लिखेंगे हम ऐसे। ये आंसर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में। देखो क्या लिखा है, इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 the 3d electrons pair up leaving 2d orbitals empty to be involved in d2sp3 hybridization forming inner orbital complex in case of cobalt NH3 whole 6 3 positive, whereas in nickel NH3 whole 6 2 positive, nickel is in +2 oxidation state and has D8 configuration. The hybridization involved is sp3d2 forming outer orbital complex. आसान से शब्दों में यहां पर आपको ये आंसर को लिख देना है और इसको समझना कैसे बेटा, ये हमने यहां पर बहुत अच्छे से देख लिया है। बात क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।